हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यूट्रिशन क्लास। यू कैन स्टडी द मैथ्स विद गौरव सर। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, लीनियर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि पैराबोला मतलब एक ग्राफ की मदद से एक सिंपल एक हमको ग्राफ दिया होगा, उसके अंदर कुछ लाइंस खींची होंगी, तो उस पैराबोला उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से पैराबोला की तरह से बोलते हैं। तो उस ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उस ग्राफ के अंदर अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो उसके अंदर कितने जीरोस निकलने वाले हैं। उस ग्राफ के अंदर सिंपली हम लोग का जो एक्सरसाइज 2.1 जो है, हमारा जो पहला एक्सरसाइज है, उस पैराबोला के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो जैसे कि अगर सपोज करो कि पैराबोला आखिरकार कैसा होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैराबोला होता कैसा है। हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे हम लोग थोड़ी देर पहले, सॉरी प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है, तो ऐसी जो लाइंस बनती है ना, सपोज करो कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये जो लाइन है एक तरीके से एक क्या है, पैराबोला है। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला होता है। तो इस लाइन को देख के हम लोग को ये बताना है कि ये जो लाइन बन रहा है ना, वो एक तरीके से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन की मदद से बनाया हुआ लाइन है ये। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन से ग्राफ कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग आगे देखे हम हमें किस तरह से हम लोग बनाएंगे। लेकिन उसके पहले ये समझ लो, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो लाइन बना हुआ है, वो खाली ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, उसके अंदर एक इक्वेशन छुपा हुआ है। उस इक्वेशन की मदद से इस ग्राफ को बनाया गया है, तो ध्यान रखना। ओके, तो ये एक तरीके से क्या है, इक्वेशन है। हम लोग क्या पढ़े थे कि लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितना जीरोस निकलता है, एक जीरोस निकलता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितना जीरोस निकलता है, दो जीरोस निकलता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या समझने वाले हैं कि इस ग्राफ को कैसे देख करके हम लोग बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने जीरोस निकलने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि किस तरह से हम लोग बताएंगे पैराबोला को देख के कि हमारा इस पैराबोला के अंदर कितने जीरोस हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज करो एक ग्राफ तुमको बना के देता हूं, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, कि एक हमारे पास इस तरह से ग्राफ है, ये हमारा एक इक्वेशन बना हुआ है, एक पैराबोला बना हुआ है। ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच कर रहा है, ये पैराबोला, ये जो लाइन बना हुआ है ना, ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच करेगा वो उतनी बार उसके जीरोस बनते हैं। जैसे कि पहली बार टच कहाँ कर रहा है, ये रहा एक पॉइंट, एक जीरोस हो गया। दूसरी बार टच कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तीसरी बार क्या टच हो रहा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने सॉल्यूशन निकलने हैं, 3 जीरोस निकलने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं किस तरह से कितने इस ग्राफ को, एक ग्राफ को देख के कैसे बताना है कि उसके अंदर कितने जीरोस हैं। ओके, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक ग्राफ इस तरह से दिया हुआ, तो यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है, खाली एक बार टच हो रहा है। इसका मतलब कितना जीरोस होगा, 1 जीरो होगा। अगर मैं इस तरह से बात करूं तो यहाँ पे ग्राफ कितनी बार, एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस पे ही टच होना चाहिए लाइन। तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, खाली एक बार, तो इसका भी जीरोस कितना होगा, 1। ओके, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कितने जीरोस निकलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज करो एक छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे का ग्राफ इस तरह से दिया होगा तो कितना जीरोस होगा। अब देखो यहाँ पे टच है, लेकिन हम लोग को उसको नहीं देखना है। हम लोग को वाई एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको किस पे कंसंट्रेट करना है, खाली एक एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हुआ है, यहाँ पे आगे खाली एक बार। इसका मतलब इसका जीरोस कितना हुआ, 1। अगर मैं बात करूँ, एक और ग्राफ नीचे बना देते हैं। यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, एक बार इधर एक बार इधर, तो इसके जीरोस कितने निकले, 2। अगर मैं बात करूँ इस तरह से, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, वाई एक्सिस लाइन पे नहीं देखना है हमको, किस पे देखना है, खाली एक्स एक्सिस पे। तो इसके जीरोस कितने निकल रहे हैं, 1। अगर मैं बात करूं इस तरह से, तो यहां पे जीरोस कितने निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस उस ग्राफ को देख करके हम लोग बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोस उस ग्राफ के अंदर निकल सकता है, कितना सॉल्यूशन उस ग्राफ के अंदर निकल सकता है। तो उसके बेसिस पे हमारा एक एक्सरसाइज है। पहले मैं ग्राफ तुमको दिखा देता हूं किस तरह से, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए ग्राफ के। एक्सरसाइज 2.1 ऑफ स्टैंडर्ड 10th NCERT।
तो उसके अंदर हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है, कैसा, पहला ग्राफ हमको इस तरह से दिया है, ये ग्राफ है जिसके अंदर एक लाइन इस तरह से पास हुई है, एक लाइन इस तरह सिंपली पास हुई है। तो ये एक्स एक्सिस पे तो कहीं टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे इस वाली लाइन पे कहीं पे टच नहीं कर रहा है, ये एक्स वाली लाइन होती है, ये वाई वाली लाइन होती है, तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस कितने निकलने वाले हैं, 0, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है इसका। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले ग्राफ, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह से कुछ बना हुआ है, ओके। तो ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है, खाली एक बार, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे। अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं, सॉरी, अगर मैं यहां पे इस तरह बना दूं तो कितनी बार टच हुआ है, एक बार यहां पे टच हुआ और एक बार यहां पे टच हुआ है, तो मतलब कितने जीरोस निकल रहे हैं, 2 जीरोस निकल रहे हैं। तो हम लोग अगर देख सकते हैं तो एकदम इजीली तरीके से हमारा 3.1 वाला जो एक्सरसाइज है वो एकदम इजीली तरीके से हमारा सॉल्व हो सकता है। इसके अंदर एक्स एक्सिस पे कहीं पे टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब 0 सॉल्यूशन। इसके अंदर एक्स एक्सिस पे खाली एक बार टच हो रहा है, कितनी बार, खाली एक बार टच हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, खाली एक सॉल्यूशन निकलेगा। इस वाले लाइन के अंदर ग्राफ में देखेंगे तो ये जो पैराबोला बन रहा है उसके अंदर खाली 2 लाइन पे टच हो रहा है, कितनी जगह, 2 जगह टच हो रहा है। एक्स एक्सिस पे ही खाली देखना है हमको कितनी बार टच हो रहा है, तो उसकी जगह 2 जगह टच हो रहा है, इसकी वजह से इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमको ऐसा दिया हुआ है, सॉरी, इस तरह से, तो यहां पे देखो एक बार यहां पे टच होकर निकला, फिर एक बार यहां पे टच हुआ और एक बार यहां पे टच हुआ, इसका मतलब जीरोस कितने निकलेंगे, 3। आई थिंक तो तुम लोग को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.1 के बेसिस पर था। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग जीरोस निकालते हैं, सॉरी, उसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं, किस तरह से कोएफिशिएंट की मदद से हम लोग किस तरह जीरोस फाइंड करते हैं। तो हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।